Okay, so this is our fourth or maybe fifth video from the same chapter, the fundamental unit of life for class 9 based on new syllabus. आज की क्लास में आज से पहले हम सेल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, साथ ही हमने सेल ऑर्गेनल्स की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमने कल की क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर। उनके क्या काम होते हैं, उनके टाइप होते हैं, उनके लिए आप पुरानी वीडियो को एक बार देख लेंगे, काम हो जाएगा। आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनल्स का दूसरा पार्ट, जिसको तो आज के इस टॉपिक में हम गोल्जी एपरेटस को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसे तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो गोल्जी एपरेटस, जैसा कि मैंने बताया, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है, यानी ये उस लिक्विड के अंदर फ्लोट करता रहता है, तैरता, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में पाया जाए। तो गोल्जी एपरेटस जो है, उसकी खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड? इस सेल ऑर्गेनल की खोज की है कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी अपने नाम पे ऑफ कोर्स नाम रख लिया उसका। सेल के अंदर जब और डिस्कवरी शुरू हुई तो धीरे धीरे करके खोजें की गई। तो इस वाले प्रोडक्ट की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की है। इसे हम एक छोटा मोटा नाम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। पोस्ट ऑफिस इसलिए जानते हैं क्योंकि ये दो काम करता है। जो भी खाना सेल तक पहुंचता है और सेल जो एनर्जी बनाता है, उसकी पैकेजिंग और डिलीवरी का काम करता है। जैसा कि एक पोस्ट ऑफिस में होता है, चिट्ठियां आती हैं, है ना, जैसे कोई सामान हम लेके गए, हमें भिजवाना है, तो उसका पैक होगा पहले और फिर वो ट्रांसफर किया जाएगा, डिलीवर होगा जिस जगह में जाना है। तो वैसे ही काम सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस का है। ये काम क्या करता है? जो भी फूड मटेरियल है, जो एनर्जी है, जो हमें जरूरत है, उसको पैक करके और जहां जहां जरूरत है वहां वहां भेजेगा। ये बना कैसा होता है? ये देखो, इस तरीके की जो भी चीज हो उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड है, बंधा हुआ है। इसमें कई सारे वेसिकल्स होते हैं एक साथ। यह अकेला नहीं होता है, यानी ये सिंगल अकेला नहीं होगा, ऐसे ये हमेशा अरेंज्ड होंगे। ठीक है। इस पूरे स्टैक्स को, स्टैक का मतलब होता है गट्ठर। गट्ठर, गट्ठर से मतलब जैसे भूसे का गट्ठर होता है, वैसे ही एक साथ कई सारे गोल्जीज हैं, है ना। उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको कहा जाता है सिस्टर्न्स। ये एक जगह पे इतनी ही संख्या में पाए जाएंगे, ठीक है, और इस पूरे का नाम होगा सिस्टर्न्स। इसके साथ में कुछ छोटे छोटे वेजल्स होंगे जो इसकी हेल्प करते हैं। इनको कहते हैं सेक्रेटरी वेजल। जैसे किसी कंपनी का बॉस होता है तो उसकी हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी होते हैं, वैसे ही इसकी हेल्प करने के लिए इनको कहा जाता है सेक्रेटरी वेजल। अच्छा, तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? फंक्शन। इसका काम है किसी मटेरियल को सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज का मतलब होता है मेकिंग, बनाना। ये ईआर के पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन बनके इसके पास आएगा कि ये ले भाई, तू इसको स्टोर कर या फिर भेज दे जहां भेजना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे भेजेगा और इसका काम है स्टोर करना, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो पैक करना और इसको आगे की तरफ भेज देना। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसको हम पचा ना पाए, जिसको हम डाइजेस्ट ना कर पाए, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको किस में बदलता है? सिंपल में, जो इजी डाइजेस्टेबल हो, इजी डाइजेस्ट कर सके, ये वो होते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहला काम है ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके पास सामान आता है,
डिस्पैच करता है, ये उसको स्टोर करेगा, उसमें कुछ बदलाव करना होगा, मॉडिफिकेशन वो करेगा, और साथ में उसको पैक करके जहां भेजना होगा वहां भेज देगा। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलता है। जो हमारे खाने में ऐसे शुगर होते हैं जिसको हम पचा नहीं पाते, उसको ये सिंपल में बदलता है ताकि हम पचा सके। एग्जाम के लिए क्या टिप है हमारे पास? सेल्यूलर कनेक्शन। द गोल्जी apparatus is directly involved in the formation of lysosome. गोल्जी apparatus अगला जो सेल ऑर्गेनिज्म आने वाला है, ऑर्गेनल्स आने वाला है, उसको बनाने का ये काम करता है। यानी देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका कनेक्शन है, और ये किसको बनाता है? ये लाइसोसोम को बनाता है, जो हम अगला पढ़ने वाले। ये कनेक्शन है और ये इसे बनाता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम बनता कहां है? गोल्जी एपरेटस में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर गोल्जी नहीं होगा तो सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वुड फेल इन टाइम। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो मैंने कहा हर सेल डेड होते हैं टाइम पे, वो डेड सेल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम को बनाता है, और लाइसोसोम जो सेल है जो डेड हो गया उसको खत्म कर देगा। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ आ गया हो, काफी आसान काम है, ईआर से भी आसान है ना। अगला हमारे सामने ये रहा। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं पावर हाउस। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हु इज द पावर हाउस, और इसके लिए क्वेश्चन आता है हु इज द पोस्ट ऑफिस, या पैकेजिंग और डिलीवरी का काम कौन करता है? तो गोल्जी। और इसके लिए क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कौन करता है? ठीक है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है, एनर्जी की करेंसी है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी? तो एनर्जी करेंसी है एटीपी। करेंसी क्यों कहा गया? जैसे हम पैसे को खर्च करते हैं उस तरीके से एनर्जी को भी तो खर्च करते हैं, इसलिए इसका नाम एनर्जी करेंसी है। ठीक है, और ये कहां बनता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है। इसका मेन काम है एटीपी सिंथेसाइज का, मतलब मैंने अभी बताया मेकिंग। ये एटीपी को मेक बनाता है। ठीक है, उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, पेपर में स्ट्रक्चर नहीं आएगा बनाने को, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक 2 लेयर वाला मेम्ब्रान है, बाहर इसके छेद है, अंदर ये गहरा है, अंदर की तरफ फोल्ड है। ये एनर्जी रिलीज करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब इसमें एक एडिशनल नॉलेज क्या है? एटीपी तो वो एनर्जी है जिसको हम खर्च कर देते हैं। तो अगर सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी तो हम सारे वक्त खाना तो नहीं खाते रहेंगे, कुछ ऐसे वक्त के लिए भी तो चाहिए होगा जब हम खाना नहीं खा रहे, तब भी तो एनर्जी चाहिए, तभी तो काम करते हैं ना। तो जो एनर्जी खर्च होती है वो एटीपी, जो हम बचा के रख लेते हैं, यानी जो स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एडीपी। सारा फॉर्मूला यही है, बस ट्राई की जगह डाई है। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो जो हम बचा लेते हैं वो है डाइफॉस्फेट, एडीपी। जो हम खर्च कर देते हैं वो है एटीपी। ठीक है, कैसे खर्च करते हैं? ये एडीपी है हमारी बॉडी के अंदर सेव रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही जरूरत पड़ेगी एक और फॉस्फेट आएगा, और 2 फॉस्फेट से कितने हो गया? 2 और 1 3, तो ये बन गया एटीपी। इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, देखो मैं फिर से एक बार मैं बता देता हूं, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जब बॉडी बनाती क्या है? एटीपी बनाती है, और जब हम उसको रखते हैं ना सेव करके, तो उसको हम 2-2 करके जोड़े में रखते हैं। खर्च करने के लिए एक और फॉस्फेट चाहिए होता है जो यहीं से मिल जाता है। तो जब मुझे एनर्जी यहां पे स्टोर हो जाएगी,
स्टोर वाली एनर्जी को कहते हैं एडीपी, जिसे हम जमा करके रखते हैं, मुसीबत आएगी तो खर्च करेंगे, और जो हम खर्च करते हैं उसे कहते हैं एटीपी। तो एडीपी में एक और फॉस्फेट पी जुड़ जाएगा, जो कि फॉस्फेट कहां बनेगा, वहीं पे बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। दो रखे हुए हैं पहले से जमा करके, एक और उसमें जोड़ दिया तो आप उसे खर्च कर सकते हैं, उसका नाम क्या होगा, एटीपी। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिसे हम स्टोर करके रखें वो एडीपी, जिसे हम खर्च कर दें वो एटीपी। इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, बिजली घर, क्योंकि ये एनर्जी देता है, तभी हमारी बॉडी चल रही है, हमारे सेल काम कर रहे हैं। बोर्ड के लिए क्या अलर्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज, इनका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आसान बना देते हैं। एक सेल है, कोई दिखना चला गया, हाँ, एक सेल है, सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का अपना डीएनए है और जीन्स है ना। और इस सेल के लिए राइबोसोम कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के लिए कौन बनाता है, ये बनाता है राइबोसोम, प्रोटीन बनाने का काम इसका है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भैया कहते हैं भाई मैं हूं पावर हाउस, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का डीएनए होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, पूरे सेल ऑर्गेनल में इकलौता यही है जिसका डीएनए ये खुद बनाता है और जिसका राइबोसोम भी ये खुद ही बनाता है, इसको जरूरत नहीं है। यानी ये राइबोसोम बनाने का मतलब है क्या बनाएगा, साथ में प्रोटीन। तो अपना डीएनए और अपना प्रोटीन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता, उसके अलावा नहीं तो कौन बनाएगा, सेल के लिए राइबोसोम बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल का डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्यों बनाता है, रीजन क्या। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है एज अ साइंटिफिक रीजन, मान लो किसी के पेरेंट्स बहुत बड़े एथलीट हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ठीक है, उनकी मम्मी भी बहुत बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो पूरे पूरे चांस है बच्चे में भी वो गुण आ जाएंगे। यानी उसके माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बचाने की और एनर्जी खर्च करने की आदत पहले से ही है, समझ गए। इसीलिए जितने बड़े प्लेयर होते हैं उनके बच्चे भी बड़े प्लेयर ही बनते, बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि उनके माइटोकॉन्ड्रिया को आदत हो गई है एनर्जी बनानी। तो माँ और पिता से ही तो बच्चा आता है ना, तो बच्चे में भी ऑफकोर्स ज्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का होता है सब कुछ, तो इसके अंदर एनर्जी देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हो, जैसे अफ्रीका में देखा होगा आपने, जितने भी होते हैं रनर्स होते हैं वहां पे साथ, ये लंबे लंबे 6.5 फुट के, और क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर बिना नॉन स्टॉप, आधे घंटे, मतलब 10 किलोमीटर तो वो 20-25 मिनट में दौड़ जाते हैं, 10 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर 40-45 मिनट में। तो उनके अंदर क्या एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा करने के लिए आपको अपने माइटोकॉन्ड्रिया पे हेल्प लेनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा हो जाता है, सेल अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द सुसाइड बैग। लाइसोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनल है, अभी तक हमने सेल ऑर्गेनल में बच्चों पढ़ा, सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ा, पहला पढ़ा हमने ईआर, जिसके दो पार्ट थे, आरईआर और एसईआर। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड वाले में गोल्जी एपरेटस, जो पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, तीसरे वाले में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपना डीएनए खुद बनाता है और अपना प्रोटीन भी खुद बनाता है। ठीक है, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं चौथा, लाइसोसोम। थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि लाइसोसोम जो है वो कौन बनाता है, गोल्जी एपरेटस बना, इसको बनाने का काम इसका है, ये इससे बन गया। और गोल्जी एपरेटस प्रोटीन किससे लेता है, आरईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
तो सबका आपस में लिंक है, ठीक है। और उससे भी पहले मैंने पढ़ा था ईआर जो है वो खाना बना के किसको देता है, प्रोटीन बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पिछली क्लास की वीडियो देख लेना। ईआर जो है वो प्रोटीन बना के किसको देता है, फैट और प्रोटीन बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। लाइसोसोम पे आते हैं। लाइसोसोम कुछ इस तरीके का एक जहर से भरा हुआ बैग। इसका सिर्फ एक काम है, जब सेल खराब हो जाए, सेल कट फट जाए, सेल किसी काम का न रहे, तो ये लाइसोसोम जो होता है ये ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब है फटना। ये फट जाता है और अपने ही सेल को निगल जाता है, यानी खत्म कर देता है। ब्रस्ट करने के बाद ये अपने ही सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय का, सेल की कहानी खत्म। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ये एक थैली जैसा होता है, सेक्स फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ये भी ये खुद नहीं बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको बना के कौन देगा, ईआर। तो कहां से बन के आता है, आर ई आर से। इसके अंदर जो जहर भरा हुआ है वो कहां से आया है, आर ई आर से आया है। किसने हेल्प की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसकी हेल्प की। इसे हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेक्स थैली जैसे, सेक्स थैली जैसा बड़ा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल को क्लीन रखता है। और बैक्टीरिया अगर कोई बाहर से हमला कर दे या सेल कट फट जाए, तब ये क्या करेगा, ये फट जाएगा और पूरे सेल को खत्म कर देगा, पूरे सेल का टाटा बाय बाय कर देगा। ये सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, अगर सेल डैमेज हो गया है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपने ही सेल को निगल लेता, पचा जाए, एकदम सेल की कहानी खत्म। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक तो बैक्टीरिया से हम बच नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, सेल अगर बूढ़े हो जाते तो हमारे ऊपर भी लेयर चढ़ने लग जाती और हम भी पेड़ की तरह हो जाते। पेड़ के ऊपर छाल चढ़ जाती है ना ब्राउन कलर की, वैसे ही हमारा हाल होगा। और फिर हमें सांस लेने में स्किन को, क्योंकि स्किन में भी छेद है, तो स्किन हमारे सांस नहीं ले पाती। अब स्किन कैसे सांस लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उसके, ठीक है, स्किन भी ब्रीदिंग करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको खा जाता है और वेस्ट वगैरह को भी खत्म कर देता है। तो ये था लाइसोसोम, सबसे आसान, ये लास्ट के दो ही है, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो इंसानों के सेल ऑर्गेनल्स यहीं तक होते, ये वाला जो सेल ऑर्गेनल्स है ये सिर्फ होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि इंसान तो रंग बदलता है, इंसान में नहीं होता है, ये रंग बदलने वाले नहीं। और रंग वैसे इंसान भी बदलते हैं पर इंसानों में नहीं होता, प्लास्टिड वो बिना इसके बदल देते हैं, है ना कहावत। तो बात करते हैं हम प्लास्टिड्स क्या काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सीक्रेट वेपन है, एक सीक्रेट हथियार है जो रंग बदलने का काम करता है। सीक्रेट हथियार, ये पौधों के लिए सीक्रेट हथियार है। कैसे, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, पहली बार। इसके दो टाइप होंगे, क्रोमो और ल्यूको, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर से भरा हुआ और ल्यूको का मतलब होता है बिना कलर का, यानी व्हाइट, ठीक है। कलर वाले में पिगमेंट्स होंगे, इस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। पौधे अपना फोटोसिंथेसिस का काम, खाना बनाने का काम इसी से तो करते हैं, है ना। तो ये पौधों के काम आ गया, तो इसलिए पौधों के लिए क्या है, सीक्रेट वेपन है। पौधे अपना खाना इसी प्लास्ट से बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट यानी बिना कलर का, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, ये प्राइमरी स्टोरेज ऑर्गेनल्स है, स्टोर करता है। इसके अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। एक पौधे के अंदर दो प्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो काम करता है स्टार्च को स्टोर करेगा। स्टार्च मतलब ग्लूकोज की फॉर्म है, ये ग्लूकोज है ये। ऑयल मतलब ये फैट है,
और प्रोटीन, इन सबको स्टोर करके रखेगा। एग्जाम के लिए क्या टिप है हमारे पास? व्हाट डू प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव इन कॉमन? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कॉमन है? जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, उस तरीके से प्लास्टिड्स का भी अपना डीएनए, ठीक है, और अपना राइबोसोम यानी प्रोटीन भी अपना खुद ही बना लेता है, ठीक है। इतनी सी बात है, चित्र नहीं आएगा पेपर में बनाने को, बस देख लो, कभी नहीं आता, ना आएगा, नॉट पॉसिबल। लास्ट चीज है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये एनिमल का वैक्यूल है, ये प्लांट का, ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या काम करता है? एनिमल के सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और स्कैटर्ड यानी फैले होते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं, सॉलिड को भी और लिक्विड को भी, दोनों को स्टोर करते हैं। सिंगल सेल वाले अमीबा में फूड वैक्यूल्स कंज्यूम फूड आइटम, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा में एक ही सेल है, तो उनका जो वैक्यूल्स है ये किस काम में आएगा? फूड को, फूड आइटम को खाने के काम आएगा, कंज्यूम। भाई रोज ही पिटाई हो रही, जो उधर रह रहा है इधर पिटाई नहीं होनी, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या है? 3 काम याद रखने, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये छोटे साइज के होंगे, फैले हुए होंगे, पहला। दूसरा, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को स्टोर करेंगे। तीसरा, अमीबा में ये फूड को कंज्यूम, खाने के काम में आए, यहीं से खाता है अमीबा वैक्यूल से। प्लांट के भी 3 काम है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है पूरे 50 से 90%, क्योंकि प्लांट को स्टोर ज्यादा करना होता है। दिन में खाना बनाएगा, रात को थोड़ी खा पाएगा, रात को कैसे बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना, उसको ज्यादा से ज्यादा खाना दिन में बनाना पड़ता है, इसीलिए उसको खाना बना बना के क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए उसका वैक्यूल्स बड़ा होना चाहिए। तो उसके पूरे सेल में 50 से 90% क्या होता है? सिर्फ वैक्यूल होता है, ठीक है। ये पौधे को टर्जिडिटी और रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है मजबूत बनाते हैं, और ताकि पौधा हिले कम आंधी तूफान में, ये भी काम वैक्यूल्स का होता है। पौधे अपना अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड तीनों को यहां जमा करके रखते हैं, ठीक है। इसलिए सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। बड़ा होने का कारण क्या है? क्योंकि उनके में स्टोरेज ज्यादा रखनी होती है, ठीक है। ये कंपैरिजन पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। प्लांट सेल, प्लांट की बाहरी सेल सेलुलोज की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और एनिमल की सिर्फ, क्योंकि मैंने बताया था ना पौधे में 2 लेयर होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल, है ना। प्लास्टिड पौधों में होता है, इंसानों में नहीं होता। वैक्यूल, इसका साइज बड़ा होता है, इसमें शेप इसका फिक्स है, रिजिड है, और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल चौकोर होता है, इसका गोल होता है, राउंडेड, ठीक है। बस, ओके। दोनों के अंदर ही क्या क्या पाया जाएगा? कॉमन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो यहां लिखेंगे कॉमन में, चौथी लाइन बनाएंगे कॉमन, लिख देंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है और इसमें भी है, और राइबोसोम इसमें भी है, और ये दोनों कॉमन है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ये, 2 मिनट का है बस, सुन लो। फैक्ट्री रिप्लीकेशन, मिटोसिस और मायोसिस। अब हम सेल को टूटना देखेंगे। सेल कैसे टूटता है? मिटोसिस तब होता है जब सेल को बड़ा होना हो या अपने आप को रिपेयर करना हो। मियोसिस तब होता है जब एक सेल रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब जैसे स्पर्म सेल वगैरह होते हैं ना, जब वो बच्चा पैदा होता है उस वाली स्थिति में समझ लो, तब ये वाला हाल हो।
तब एक इस तरीके से टूटते हैं सेल। मिटोसिस, जब मेरे ही शरीर के अंदर नया सेल बनना हो, ये अपने शरीर के अंदर होता है, और ये जब नया बनना हो, जब न्यू जनरेशन आनी हो, तब होगा ये। ठीक है, अपने सेल में कब होगा? जब हमारा सेल कट जाए, फट जाए, है ना, तब होगा ये। तो इसमें ये इसको बोलते हैं बेटा मदर सेल। जो मेन सेल है वो 2 सेल में बट गया, इनको बोलते हैं डॉटर सेल बोल दोगे। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम है ये देखो, है ना, 1 2, ठीक है, और 3। ये देखो 1 2 3, 3 ही बने। यहां भी सेम 1 2 3, 3 ही बने, है ना। पेयर पेयर देखो ना, अब ये यहां से भी टूटेंगे ही ना। ठीक है, तो क्रोमोसोम दोनों में सेम रहते हैं। याद कैसे करोगे? माइटोसिस, माइटो मतलब क्या होता है? पैर की उंगलियां, वो बॉडी के अंदर ही होती है, तो माइटो यानी बॉडी के अंदर, तो ये इंसान के शरीर के अंदर होता है। मायोसिस, मी मेकिंग अ न्यू पर्सन, मैं नया बंदा बना रहा हूं, मी मेकिंग अ न्यू पर्सन, जिसको कहेंगे रिप्रोडक्शन। जब हमारे से कोई नया बंदा बनेगा तो मियोसिस, और जब हमारे माइटोस, मेरा पैर ही बड़ा होगा तो माइटोसिस, यानी शरीर के अंदर और ये शरीर के बाहर। बाहर में आप रिप्रोडक्शन करते हैं, एक सेल से, देखो एक सेल से 4 बने ना, 2 बने, फिर बाद में 4, इसी सेल के तो पार्ट है ना वो। ठीक है, और ये इनके में क्रोमोसोम आधे आधे हो गए, देखो आधे इधर बढ़ गया, फिर यहां से 2 से 1 हो गए सब में। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें 2 ही टाइप के क्रोमोसोम है, रेड और ब्लू, तो रेड ब्लू रेड ब्लू। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम आधा हो जाता है, और इसमें क्या होता है? सेम रहता है। देखो 3 टाइप के हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, और तो देखो 1 2 3, है ना। इसमें क्रोमोसोम सेम रहेगा, इसमें आधा हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिव्यू, जितना अब तक हमने पढ़ा, एक सेल के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रान, जो कि बना होता है प्रोटीन और लिपिड से, जिसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रान भी कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल पौधों में होता है, सिर्फ इंसानों में नहीं होता। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से, और इसमें से जब कोई अंदर बाहर चीज आती है तो उसे हम प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ा इसमें। उसके अलावा बीच में हमने पढ़ा न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए, क्रोमोसोम और ब्रेन, जिसको सेल का ब्रेन कहते हैं। फिर हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, जो सिर्फ पौधों में होता है, इंसानों में नहीं होता। पावर प्लांट के रूप में हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ चुके हैं, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। इनका अपना एटीपी और अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ईआर के बारे में पढ़ा, ईआर को फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को बनाता है। 2 टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। पोस्ट ऑफिस गोल्जी एपरेटस को बोलते हैं, इसका काम है पैकेजिंग, और इसमें पाइपें लगी होती हैं अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए। सुसाइड बैग लाइसोसोम को बोलते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव बैग एंजाइम्स होते हैं, ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम लेता है ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है गोल्जी। कौन बनाता है? गोल्जी। वैक्यूल्स, इसको वेयर हाउस बोलते हैं। वेयर हाउस वो जगह जहां सारा सामान खाना वाना बना के रखा जाता है। पौधों में ये ज्यादा होता है, इंसानों में ये छोटा होता है, क्योंकि इंसान को जल्दी जल्दी एनर्जी की जरूरत होती है, पौधे अपना खाना बचाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ आया होगा, नहीं तो आप दोबारा देख लेंगे वीडियोस, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो फिर हम कुछ नए नोट से, और एनसीईआरटी में कुछ रह गया हो तो आप बता देना देख के, उसमें से हम बता देंगे फिर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर का पूरा एक सीरीज लेंगे, जिसमें हम 100 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।